अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। प्यारे इस्लामी बहन भाइयों, ज़िल हज इस्लामी साल का आखिरी और निहायत बाबरकत महीना है। ये वो महीना है जिसमें हज जैसा अजीम फरीज़ा अदा किया जाता है और अरफा का दिन आता है जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे अफजल करार दिया है। ये महीना इन 4 महीनों में से है जिन्हें कुरान मजीद में हुर्मत वाले महीने कहा गया है, जिनमें इबादत, दुआएं और नेक अमाल का अजर कई गुना बढ़ा दिया जाता है। ज़िल हज के इब्तदाई 10 दिनों में किए गए अमाल अल्लाह को बहुत महबूब हैं, हत्ता कि इन दिनों की इबादत को ग़ज़वा के मैदान में जाने से भी ज़्यादा अफजल करार दिया गया है। इसी मुनासबत से अहले ईमान इस महीने में ख़ास तौर पर दुआ, इस्तग़फ़ार, कुर्बानी और इबादत में मशगूल हो जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बाज़ निशानियाँ ऐसी हैं जिनके ज़ाहिर होने से अल्लाह के बंदे को ये इशारा मिलता है कि उसकी दुआएं अल्लाह ताला ने कबूल फरमा ली हैं। आइए इन 3 रूहानी निशानियों को समझते हैं जो ज़िल हज के महीने में दुआ की कबूलियत का पता देती हैं। पहली निशानी है दिल का सुकून और रूहानी इत्मीनान। जब इंसान की दुआ कबूल हो जाती है तो दिल में एक गैर मामूली सुकून और इत्मीनान उतरता है, जैसे दिल कह रहा हो कि अल्लाह ने सुन लिया है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइनुल कुलूब, खबरदार अल्लाह के ज़िक्र से दिलों को इत्मीनान हासिल होता है। ज़िल हज के बाबरकत अयाम में जब कोई बंदा खलूसे नियत से दुआएं मांगता है और फिर उसके बाद उसका दिल बेचैनी की बजाय सुकून से भर जाए, तो ये इस बात की अलामत हो सकती है कि उसकी दुआ बारगाए इलाही में शर्फ़ कबूलियत पा चुकी है। दूसरी निशानी है इबादत में रग़बत और नेकियों की तरफ मिलान। कबूलियत दुआ के बाद बंदे के दिल में इबादत का ज़ौक़ बढ़ जाता है। वो कुरान पढ़ने, नमाज की पाबंदी करने, सदका देने और दीगर नेकियों की तरफ खुद ब खुद माइल हो जाता है। हदीस कुदसी में अल्लाह ताला फरमाता है, जब मैं किसी बंदे से मोहब्बत करता हूँ तो उसके कान, आँख, हाथ और पाँव बन जाता हूँ। यानी अल्लाह जब किसी बंदे को अपनी कुर्बत देता है तो उसके अमाल में नेकी और अताअत का रंग नुमायाँ होने लगता है। ज़िल हज के बाबरकत महीने में अगर कोई बंदा पहले से ज़्यादा इबादत गुजार हो जाए तो ये अल्लाह की तरफ से एक वाज़ेह इशारा है कि उसकी दुआओं को शर्फ़ कबूलियत मिला है। तीसरी निशानी है गुनाहों से नफ़रत और दिल की तौबा। एक अहम निशानी ये है कि इंसान को अपने गुनाहों पर नदामत होने लगती है और वो तौबा की तरफ माइल हो जाता है। इसका दिल दुनिया की लज़्ज़तों से हटकर आखिरत की फ़िक्र करने लगता है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, अल्लाह सिर्फ मुत्तकी लोगों की इबादत कबूल करता है। जब दुआ कबूल होती है तो अल्लाह ताला बंदे के दिल में खशियत और गुनाहों से नफ़रत डाल देता है। अगर आप महसूस करते हैं कि ज़िल हज में आपके दिल में तौबा की शिद्दत बढ़ गई है, आप गुनाहों से बचने की कोशिश कर रहे हैं और अल्लाह की रज़ा को हर चीज़ पर तरजीह दे रहे हैं, तो ये दुआ की कबूलियत की एक अजीम निशानी है। याद रखें, ज़िल हज का महीना अल्लाह की रहमतें समेटने का महीना है। अगर आपको ऊपर बयान करदा निशानियाँ अपने अंदर महसूस हों तो अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, सजदा शुक्र बजा लाइए और नेकियों के इस सफ़र को जारी रखिए
اور اگر ان میں سے کوئی نشانی نظر نہ آئے تو مایوس نہ ہو، بلکہ اپنے دل کو مزید نرم کیجیے، خلوص کے ساتھ دعاؤں کو جاری رکھیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے ادعونی استجیب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ذی الحج کی برکتوں کو سمجھنے، ان سے فائدہ اٹھانے اور اپنی دعاؤں میں خلوص پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔